मैं पीयूष पर्णवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मैश स्टडी। आज हम सब क्लास 9 सिविक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों जरूरी है हमारे लिए। ये चैप्टर सिर्फ क्लास 9 के बच्चों के लिए नहीं है बल्कि उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें डेमोक्रेसी का सटीक मतलब, डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले समझिएगा एक चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, आज से हम लोग डिस्कस करें अगर कुछ समय पहले की बात, एंशिएंट टाइम में चले जाइए। ठीक है, या फिर मिडिवल पीरियड में चले जाइए जहां पे किंग का रूल चल रहा था, जिसको हम लोग बोलते थे मोनार्की सिस्टम। ठीक है, आप सभी को पता होगा मोनार्की सिस्टम में किंग रूल किया करते थे। ठीक है, किंग का रूल चल रहा था, वहां पे किंग की गवर्नमेंट थी, किंग जो बोलता था वही होता था। उसके बाद डिक्टेटरशिप के बारे में आपने सुना होगा। डिक्टेटरशिप एक टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होता है जिसका मतलब होता है तानाशाह। ठीक है, और एक डेमोक्रेसी। इसको डिटेल में समझते हैं कि ये तीनों गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करी हुई है। ठीक है, समझिएगा मोनार्की में क्या होता है, यहाँ पे किंग रूल करता है, राजा रूल करता है। राजा अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाएगा, अगर रूल्स बना दिया तो उसके बाद उसके पास ये भी राइट होता है कि उस रूल्स को वो जब चाहे अपने अकॉर्डिंग तोड़ सकता है। ये डिमेरिट थी उसकी। दूसरी डिमेरिट क्या थी कि किंग जब चाहे वो गद्दी पे बैठा हुआ है, आज से 10 साल के बाद अगर उसका डेथ हो जाता है तो उस पद के लिए, उस पोस्ट के लिए फिर से कोई इलेक्शन वगैरह कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी, उसी का बेटा राजा बनेगा। बोलने का मतलब है कि अगर राजा का बेटा उस गद्दी के लायक ना भी हो तो भी उस गद्दी पे वही बैठेगा। ये सिस्टम लोगों के मन में बिल्कुल भी मतलब उनको भा नहीं रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई जो राजा का बेटा राजा बनने वाला है, ये वाला सिस्टम बिल्कुल गलत है। बाकी सब तो चलो ठीक है, हम लोग हैंडल मैनेज कर सकते हैं, बट ये वाला सिस्टम बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है गलत होने का? क्योंकि राजा का बेटा अगर डिजर्व नहीं करता उस सीट को तो वो जो डिसीजंस लेगा वो डिसीजन गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है कि वो पीपल्स के वेलफेयर के लिए, या फिर अगर वेलफेयर के ले भी रहा है तो पीपल उससे सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, तो ये सिस्टम था। इन सब की वजह से और बहुत सारी ऐसी रीजंस थी, इनकी वजह से मोनार्की को हमने कम वैल्यू दिया और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा। उसके बाद अगर हम डिक्टेटरशिप के बारे में समझे, इसका मतलब होता है तानाशाह। यहाँ पे क्या होता है, कोई एक रूलर होगा वही पूरी कंट्री की भागदौड़ को संभालेगा, सारे रूल्स रेगुलेशन सब इसके अंडर में आएंगे। इसने जो बोल दिया पूरे कंट्री को बात मानना पड़ेगा। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, जर्मनी। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि क्या था वो, उसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, आज भी यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वहां पे जो रूल करता है उसको भी हम लोग डिक्टेटरशिप ही बोलते हैं। अब आइए समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, ये होता क्या है। डेमोक्रेसी का देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है। डेफिनेशन: It is a form of government in which the rulers are elected by the people। बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट एक ऐसा टाइप का गवर्नमेंट होता है जहां पे जो रूलर्स आते हैं वो पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। मींस इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी रूलर आएगा उसको इलेक्ट कौन करेगा? तो पीपल इलेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, समझिएगा इस चीज को। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि आपके पास कुछ लोग मान लीजिए कि कोई भी एक मैटर उठा आपके सामने में, ठीक है, उसको उस मैटर को लेकर के आपको सॉर्ट आउट करना है, तो आपके बीच का कोई इंसान उस मैटर को इतनी अच्छे से समझ लेगा ना कि कोई बाहर आने वाला इंसान को समझ सकता है। यही रीजन है कि हमारे बीच में से किसको उठाकर गवर्नमेंट हम लोग बनाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है पूरी सोसाइटी को। ठीक है, इसलिए आज जो हमारे बीच में जो गवर्नमेंट बनती है वो हम में से ही कोई बनती है। आप भी बन सकते हो, आप नहीं बन सकते रीजन क्या, बहुत छोटे हो। ठीक है, बहुत के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, लाइक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, बन सकते हो, या फिर उसके पास लाइक 25 साल से ज्यादा उसका एज होना चाहिए। ऐसा कुछ क्राइटेरिया होती है, सब सारी पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो आप में से कोई बन सकता है। ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ लोग आ गए और आके बोले भाई हमको तुम्हारे देश का गवर्नमेंट बनना है तो हम बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया का सिटीजन होना मस्ट कंपलसरी है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, देखिएगा इसको यहाँ पे ध्यान से, क्या बोल रहा मैं। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का, इनका एक स्टेटमेंट था डेमोक्रेसी को लेकर के। क्या लिखा होगा? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बोल रहा है डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पे जो रूलर्स होता है वो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब पीपल के द्वारा चुना जाएगा वो और पीपल के लिए ही चुना जाएगा। तो फैक्ट है, आप सबको ही पता है कि जो गवर्नमेंट बनती है तो चुनता कौन है? हम लोग चुनते हैं, हम लोग चूज करते हैं, है ना, और वो हमारे द्वारा ही चुनी जाती है। ठीक है, और किस पे रूल करेगी? तो हम पे ही तो रूल करेगी ना। ठीक है, ये हो गया डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम समझने वाले थे, मैं बताऊंगा आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, नाम में समझ में आ रहा होगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या क्या है? ठीक है, देखिए मैंने पहले लिखा है यहाँ पे रूलर्स के बारे में। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 4 फीचर्स लिखा है मैंने यहाँ पे, रूलर्स, ठीक है, इलेक्शंस, द पीपल, फॉर्म गवर्नमेंट। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। रूलर्स, द रूलर, यहाँ पे भी लिखा हुआ मैंने द रूलर्स। रूलर्स कौन होते हैं, कौन रूल करता है यहाँ पे?
ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि रूलर्स होता है क्या। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया ना अभी कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, डिक्टेटरशिप भी होता है, डेमोक्रेसी भी है। तो कौन सी रूलर्स यहाँ पे रूल करते हैं? क्या मोनार्की के किंग यहाँ पे आके रूल करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी वाले गवर्नमेंट रूल करेगी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? इलेक्शंस। इलेक्शंस तो हो रहा है, चलो भैया ठीक है, इलेक्शन होता है। तो इलेक्शंस किस टाइप का इलेक्शन किया जाता है? क्या फ्री एंड फेयर वे में होता है या फिर अनफेयर होता है? क्या यहाँ पे लोग फ्रॉडगिरी अपनाते हैं? ऐसा होता है कि इलेक्शंस में हम लोग क्या करें, एक किसी उम्मीदवार को खड़ा कर दिए, कैंडिडेट को खड़ा कर दिया और हम लोग बोले कि भाई आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, इसको वोट दें, इसको जिताइए। अब हारे जीते क्या फर्क पड़ता है? जीतेगा तो भाई एक ही पार्टी है। यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस की कमी है। अगर ऑप्शंस नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि ये इस कंट्री को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। रीजन क्या है? क्योंकि ये डेमोक्रेसी के फीचर्स को नहीं अडॉप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? द पीपल। कौन पीपल आते हैं? पीपल कौन रहते हैं? कौन पार्टिसिपेट करेंगे? कौन वोट में जाएंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट देने के लिए? आप लोग जाओगे क्या? मैं जाऊंगा। कौन जाएंगे? इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि लाइक 80 मोर देन 18 इयर्स या फिर 18 इयर्स वाले लोग ही वहां पे जाएंगे, जहां पे हमने बनाया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमने अडॉप्ट कर रखा है, यूएएफ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 18 इयर्स या फिर उससे ज्यादा वाले लोग, जितने भी एडल्ट वाले पीपल है वही लोग इसमें जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे कि किस टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, एग्जांपल समझ, जैसे कि मान लीजिए कोई कंट्री क्या होता है, वहां पे किंग का रूल चल रहा है, बट वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, बट हमारा जो तरीका है वो किंग वहां पे रूल कर रहा है, तो वहां पे इस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया, ठीक है, डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट होता है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर हम लोग कंपैरिजन करें मोनार्की और डिक्टेटरशिप से, तो इसके कंपैरिजन में काफी बेहतर होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं ये रूलर्स को लेने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन रूलर्स जो चूज करता है वो पीपल करता है। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो जो मतलब डिसीजन लेने का जो पावर होता है, जो मेन पावर जो होता है वो जनता के पास होता है, वो पीपल के पास होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद, हम लोग इलेक्शन में मान लीजिए कि बहुत सारी पार्टी से हमने किसी एक पार्टी को जिता दिया, अब इलेक्शन जीतने के बाद विनिंग पार्टी जो रहेगी सत्ता में आने के बाद क्या बोलेगी कि भाई अब तो हम जीत गए, अब हम अपनी मनमानी करना स्टार्ट करेंगे, हम मन किया तो काम करेंगे, नहीं मन किया तो काम नहीं करेंगे। तो भाई हमारे पास काफी पावर है, जब नेक्स्ट टाइम री इलेक्शन होगा 5 साल के बाद, हटा देंगे गवर्नमेंट। तो ये होता है डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग को मिला हुआ, जहां पे हम लोग अगर मान लीजिए कि बाई मिस्टेक किसी गलत रूलर को चुन दिए तो इसका हम लोग को भुगतान फ्यूचर में बहुत दिन तक नहीं भुगतना पड़ेगा, कुछ साल तक ही भुगतना पड़ता है। तो ये डेमोक्रेसी के बारे में हमने समझा कि ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम अगले क्लास में समझेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आपको बताऊंगा। और कि यहाँ पे क्या इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी कंट्रीज आपको मिलेंगे, जैसे इंडिया में, चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, आपका मैक्सिको हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि वहां पे वाकई में जो उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रखा है, तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर नॉन डेमोक्रेसी कंट्री है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि क्लास 9 के ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए और उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जिनको डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।